चलिए जी। गुड मॉर्निंग सर। ओके। सो एवरीवन, गुड इवनिंग। अब देखो, तीन चार बातें आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ कि आज तारीख हो गई है आपकी 18 दिसंबर, बराबर। यानी कि आज से ठीक 4 दिन बाद में आपका एआईबी का एग्जाम होने वाला है। अभी ओके। आप लोगों को है ना कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, पहला नियम। आप सभी लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अभी जो पढ़ा है ना, बस उसी के ऊपर दिमाग लगाओ। और मैं आपको एश्योर करता हूँ, ये मेरा आश्वासन है आपको, कि जितना पढ़ा है ना वो सफिशिएंट है। आपकी एआईबी निकालने के लिए वो बहुत है। अब जो टॉपिक रह गए, जैसे आईपीआर नहीं पढ़ा, छोड़ो उसको, लीव इट। करेक्ट। ध्यान रखना, ये नियम सभी पे लागू हो रहा है। अभी कोई नई चीज में दिमाग नहीं लगाना है, पहली बात तो ये। हाँ, दो चीजें आपके, क्योंकि वो नहीं कराएंगे तो आपका मन नहीं मानेगा। एक तो लैंडमार्क जजमेंट और एक लेटिन मैक्सिम। तो ये दो टॉपिक मैं आपको शाम को ले लूंगा आपके। तो आपको उसके लिए आज रात की क्लास और कल रात वाली क्लास एक एक घंटे की देख लेनी है। ठीक। आज रात की क्लास के अंदर आपके सामने लैंडमार्क जजमेंट जो है वो 2023 और 2024। देखो, लैंडमार्क जजमेंट पूरा का पूरा क्या है, एक जुआ है। जितना करोगे उतना कम ही मिलने वाला है। ऐसे केस के अंदर हमें 2023 और 2024 के लैंडमार्क जजमेंट में फोकस करना है। और आज की जो यूट्यूब वाली क्लास होगा उसमें वही कराने वाला, बराबर। ये आप लोगों को क्या करना है, विशेष ध्यान रखना। और आप लोगों को उसका मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, जो आपका डिस्कशन ग्रुप था, अब उसमें से मैंने डिस्कशन जो है वो डिसेबल कर दिया। आप लोगों ने शायद नोटिस कर लिया होगा। और आप में से कुछ लोग जो है वो शिकायत करके भी बैठे होंगे, ऐसे कैसे डिस्कशन कर लिया। हमारे देश में आर्टिकल 19(1) की आजादी है। आजादी है, लेकिन अभी 4-5 दिन के लिए ना अभिव्यक्ति की आजादी को सस्पेंड कर रहे हैं अपन। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने सारे मैसेज सुबह, अगर आप 4 घंटे दूर चले गए ना, तो वापस आते पता चलोगा अरे 200 मैसेज हो गए, 100 मैसेज हो गए। सब कुछ वहां पे पोस्ट किया जा रहा है। इसीलिए वहां पे सिर्फ अगर आपके पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज चैटिंग वेटिंग बंद है। फिर भी आपका मन कर रहा है कि नहीं, मेरे को तो चैट करूंगा तभी नींद आएगी, तो मैं एक प्राइवेट ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, जिसको जाना है उसमें आप ज्वाइन कर देना, आपस में आप चैटिंग वेटिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। किया सर आप। हाँ। नहीं, मैं सारे काम अच्छे ही करता हूँ, आप सुनते नहीं हो मेरी। चलिए। नाउ सी। तो अब हमें क्या करना है एआईबी के पर्सपेक्टिव से, एक तो पहली बात, जितना पढ़ा है उतना ही दिमाग लगाना है। अब उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, वन बाय वन। अब मैं आपकी प्रॉब्लम ही सुनने वाला हूँ। तो जिसका कोई भी जेन्युइन कंसर्न है वो बताना। अभी सवाल के डाउट मत पूछने बैठ जाना कि सर मैंने एक 74 क्वेश्चन पढ़ा था, इसका आंसर बता दो, वो नहीं। कोई जेन्युइन डाउट आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है 3-4 दिनों में, आपको लगता है कि सर एक वो डॉक्यूमेंट मेरे को देखा था मिला नहीं वगैरह, तो मुझे बताइए। एनी वन ऑफ यू। और मैं देख पा रहा हूँ बाकी सारे कैंडिडेट जो हैं क्या है। अरे भाई, जितने बाकी कैंडिडेट जुड़े हो, आपकी कैमरा क्यों गुड बंद है इवनिंग भाई? सर। हैं? सर Actually, गुड I मॉर्निंग want to सर। say, हाँ जी, sir, I हेलो। want to say that कि जी गुड मॉर्निंग हमने सर। इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन की है, हाँ, बट पहले एक एक्चुअली सेकंड, नाम बताइए, किन से बात हो रही मेरी? सर, मेहुल पंड्या, इट्स मेहुल पंड्या। ओके, यस मेहुल जी, प्लीज। सर एक्चुअली फैक्ट ये है कि रात को 3-3 4-4 बजे तक स्टडी हमारी चालू ही रहती है। हम्म। बट सर, मैंने 2 दिन से ऐसा नोटिस किया कि जब पेपर सॉल्व करने के लिए मैंने बैठा ना, तो शायद पता नहीं ज्यादा स्टडी हो गई क्या हो गया, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर सर एक्चुअली में भूल कर देते हैं हम लोग। और बाद में आंसर देखते तो हम रियलाइज होता है कि ये तो बहुत लॉलीपॉप था, एकदम इजी था। बट सर ये वाला आई गॉट योर हो रहा है प्रॉब्लम। अभी। आपकी बात मेरे को समझ में आ गई। इसका सीधा कारण बता देता हूँ, दो कारण है। एक तो आप एंजाइटी लेके बैठे हो एग्जाम का, दूसरा आपकी नींद की कमी है। ये जो आप 4-4 बजे तक पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर 6 घंटे की नींद नहीं निकाल रहे हो ना, कम से कम चाहिए 6 आवर्स की नींद चाहिए होती है, वो नहीं निकाल रहे हो तो एग्जाम के ऊपर उसका असर पड़ेगा। देखो, मैं आपको सीधा सा तरीका बताऊँ, 22 को एग्जाम है ना, 21 को नींद नहीं आवे तो छाछ पी के बली जो करना है कर करा के सो जाना। ठीक है। क्योंकि बहुत जरूरी होता है, एक्टिव माइंड जो है ना वो हर तरह की सिचुएशन को एनालिसिस कर सकता है। अब जैसा आपने कहा कि आपने पेपर के बाद में देखा तो पता चला, अरे यार ये तो बहुत आसान था, लेकिन उससे पहले आप उसको जो है गलत करके आ गए, तो उसके पीछे रीजन इतना ही है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ एआईबी का एग्जाम कोई तूफान नहीं है। आज तक मैंने जो भी आपको कहा ना, सिर्फ आपको डराया है। हकीकत बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया पेपर आएगा, शानदार पेपर आएगा। ठीक है। और आप इजीली उसको फाइंड आउट भी करके लाने कितने हैं, 45-50 तो लाने हैं, लेके आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? मुझे बात बताओ, एलएलबी में आज तक पास नहीं होते आए क्या? उसमें भी तो 50% चाहिए थे। हमने हिम्मत हारी नहीं ना। तो ये भी हो जाएगा हमारे लिए, उसके लिए कोई बड़ा कंसर्न है जो नहीं है। तो आपसे मेरा यही गुड इवनिंग कहना है सर। सर, प्रेजेंस सर ऑफ गुड इवनिंग माइंड सर। पहली चीज। सर हम अशोक बोल रहे हैं। हाँ अशोक जी, बताइए। सर जैसे कि मॉक टेस्ट दिए हैं तो तीनों में मेरा किसी में 57 आया है, किसी में 53 आया है, किसी में 52 आया है। हाँ। तो हमें क्या लग, सर हम पास होंगे फेल, तो सर पता ही नहीं चल रहा है हमें तो।
आपको ये करना है कि 3 मॉक टेस्ट में आपने जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं 70-75 जी मार्क्स के, उनमें से कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है। उसकी इंडेक्स वाला लेक्चर वापस देख लो एक बार। जी जो जी सवाल आपने गलत किए ना उसकी इंडेक्स वाला लेक्चर वापस देख लो, ठीक है। जी सर, जब देखते हैं तो सर आंसर सब ऑटोमेटिक मिल जाता है। जब आपका जब आप जो रिसॉल्व जो किए हुए हैं, अगर उसके माध्यम से देखते हैं तो फिर हमको सब ऑटोमेटिक याद हो जाता है। लेकिन ऐसे जब पेपर कोई दिए तो बात उसमें हम नहीं, घबरा गए थे, इसलिए नहीं दे पाए थे पूरा पेपर। नहीं नहीं नहीं, अभी भी हो जाएगा सर, अभी भी कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली सब आपको लर्न भी होगा। बस बात इतनी सी है, 3 मॉक टेस्ट में जो गड़बड़ियां निकाली हैं, जो गलतियां की हैं, देख लो। और उसमें से भी सारी गलतियां नहीं कह रहा हूँ, कंपनी लॉ का सवाल गलत हुआ होने दो, टैक्स लॉ का सवाल गलत हुआ होने दो, आईपीआर का गलत हुआ होने दो, इंडस्ट्रियल लॉ का गलत हुआ होने दो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो हमने सीरियस में वैसे भी नहीं पढ़ा। जिस टॉपिक को हमने सीरियस में पढ़ा है, आपके आईपीसी का, सीआरपीसी का, सीपीसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का वगैरह का, उनमें कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है वो एक बार जाके चेक कर लो, उसकी जरूरत पड़े तो क्लास वापस अटेंड कर लो। देखो जो भी क्वेरी है वो सभी के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनकी अकेले की क्वेरी है, हो सकता है और भी आप में से कई कैंडिडेट होंगे उनका भी क्वेरी है, तो उनको भी ये चीज करनी है, जहां गड़बड़ी कर रहे हो उसको एक बार ऑब्जर्व कर लो। एनीथिंग गुड एल्स? इवनिंग सर। यस। गुड सर इवनिंग सर। नमस्ते सर। हाँ अमित कुमार जी अमित अमित बताइए। कुमार झा सर। यस अमित जी जी। सर, मैं बोल रहा हूँ ये सर, ये अमेंडमेंट लिस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट लिस्ट से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछ रहा है, तो वो तो हम्म बेयर एक्ट में दिया हुआ नहीं है सर। हम्म नीचे में थोड़ा बहुत करके कहीं कहीं दिया हुआ है। हम्म। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? आपके पास कौन सा बेरेक्ट है? हमारे पास सर प्रोफेशनल का बेयर एक्ट है। प्रोफेशनल के बेरेक्ट में नीचे छोटा छोटा वो क्या कहते हैं, मार्जिनल नोट दे रखा होता है। फुटनोट हाँ, सर, मार्जिन फुटनोट है वहाँ सर, तो फुटनोट है इसमें। हम्म। फुट नोट है, लेकिन सर उसमें पता नहीं चल रहा जो कौन सा अमेंडमेंट का, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं है सर इसमें। ओके आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर वैसे लिंकिंग बेरेट मैंने पीछे एक टेबल दी है बेरेट के सबसे एंड जी। में। वो तो यस सर। आप में से जिन कैंडिडेट ने देखा होगा, वो नहीं देखा हो तो देख लेना, लिंकिंग बेरेट कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में आप जाओगे ना, तो आपको अमेंडमेंट का एक टेबल मिलेगा, ठीक है। उस टेबल के तहत आपके ओके सर। रिलेवेंट अमेंडमेंट को आप क्या कर सकते हो, डीले जो कर सकते हो। और अगर तो वो नहीं, सर अगर नहीं, डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लेंगे सर। अब प्रिंट आउट तो उसमें से आप नहीं ले पाओगे, ऐप के बाद ऐप के अंदर है तो उसमें से प्रिंट आउट नहीं निकलता है। और फिर भी नहीं है तो मैं एक शेयर करता हूँ, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ तुम्हें क्या क्या चाहिए। और ठीक है, एक तो यस सर। संविधान के अमेंडमेंट के रिगार्डिंग बात हो गया। ठीक हेलो है। सर, प्रणाम सर। हाँ जी, किन से सर बात कर रहे हैं? सीपीसी सर सर सीपीसी सर के बोल। बेसिस में सर जो अमेंडमेंट आपने आपकी बुक में है नहीं सर। नहीं तो उसमें दिमाग लगाना ही नहीं, ऐसा है आप खाली संविधान के अमेंडमेंट दिमाग लगा दो। यहाँ तो आप तैयारी भी जुडिशरी के लेवल की कर रहे हो, है। इतना नहीं जाना अपन को। सॉरी सर। संविधान के अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, देखो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब है ना, सर सब ओके कुछ करने के चक्कर में मामला उल्टा हमेशा गड़बड़ में चला जाता है। करेक्ट। अब सीपीसी के सर। अमेंडमेंट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, कितने सवाल आए आज तक सीपीसी के अमेंडमेंट से, देखा आपने? सर अब तक तो 5-6 ही आए हैं जब से स्टार्ट हुआ है तब से फिर सर। तो भी नहीं, मैं तो वो दाल का हलवा खाऊंगा, ऐसे क्या मतलब, थोड़ा बहुत रिस्क लो। रिस्क ओ, से ओ, क्या ओके। क्या क्या डायलॉग था सर उसका, रिस्क से इश्क करो तो फिर मजा आता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क सर लेना पड़ता है। सीपीसी के अमेंडमेंट को गोली मारो, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इनके अमेंडमेंट पढ़ने सर बैठ गए तो फिर सर नानी जी आ जाएंगे हमारे पास में, काम बिगड़ जाएगा। सर 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 ओनली सर एक हेलो कॉन्स्टिट्यूशनल छोटे अमेंडमेंट। सर। सर छोटे सर छोटे हेलो। हेड नोट सर चल जाएंगे सर। हैंड नोट में हाथ से लिखे हुए हैं? हाँ सर छोटे छोटे हैं सर। अरे हाथ से लिखे हुए बड़े बड़े भी चल जाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। बट लेकिन थैंक यू सर, ध्यान थैंक रखना, यू सर। सुनो, थोड़ी समझदारी एग्जाम के अंदर दिखाना। जब एग्जाम के अंदर वो पुलिंदा लेके जाओ ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि ये आप सारा पुलिंदा लेके जा रहे हो इस तरीके से उठा के, तो ऐसे केस में जिस बेरेक में ज्यादा कुछ लिखा पड़ा है उसको थोड़ा नीचे रखना। ऐसा मैं क्यों कह सर रहा हूं, क्योंकि वो एग्जामिनर आपके सारे बेरेक चेक नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको मानवीय त्रुटि बता रहा हूँ। सारे चेक करने सर सर बैठेगा तो फिर सारे स्टूडेंट का कैसे करेगा वो। तो आप ऊपर ऊपर जो बेरेक रखो ना, एकदम बढ़िया साफ सुथरे बिना कमेंट्री वाले, ऐसा लगना चाहिए कि इससे छोटे छोटे सर। स्टूडेंट तो कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा फिर भी, सर फिर भी अगर पकड़े जाओ, सर एक सेकेंड, अगर फिर भी सर पकड़े जाओ तो बड़ी सिंसियरिटी के साथ में उनको बताना कि सर मैं एक न्यायिक सेवा का अभ्यर्थी हूँ और सर बार बार बेरेक्ट परचेज नहीं कर पाता, तो इसलिए मुझे बेरेक्ट मजबूरी में लाना पड़ गया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आपसे बस मेरा यही निवेदन है कि सर प्लीज इस एग्जाम के लिए, मेरे करियर का एग्जाम मुझे अलाउ कीजिए। तो अब प्रेम पूर्वक कहोगे ना तो मान जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें सर इन्होंने स्विच उसको डिस्कशन भी दिया है। हाँ जी, सर नेक्स्ट कौन है? सर 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 हेलो स्विचिंग टेबल सर। ले जा सकते हैं क्या? सेक्शन स्विचिंग टेबल कलर वाली नहीं लेके जा सकते, लेकिन बेरेट के अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट दे रखी है वो तो बेरेट के साथ में जा ही रही है। एंड सर मेरी आज एक बुक आई है लिंकिंग लॉ से, तो मेरी बुक कुछ ऐसे उल्टे उल्टे में आ गई है ये चीज। अब हो सकता है कुछ, कितने पेजेज उल्टे पुल्टे हो गए?
काफी हो गए हैं। काफी कितना? संख्या बताओ वकील साहब, संख्या मतलब बताओ कितनी है। मैंने अभी आज आज ही आई है तो मैंने ज्यादा देखा नहीं, अभी तो 4-5 ही दिखे मुझे। नहीं उल्टे पुल्टे मतलब बिल्कुल उल्टी प्रिंटिंग हो गई ये कह रहे हो? हाँ हाँ मतलब होता है, देखो एक सीधी हजार में प्रिंट। हजार में एक ऐसा केस होता है, वो शगुन होता है प्रिंटिंग का। आपको नए नए बैरेट भिजवा पाएंगे, लेकिन हाँ इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा कि आपको इस समय दिक्कत है जो हुई। और माफी भी क्यों मांगू मैं, लास्ट मोमेंट में जगने वाली बालिका हो आप। पता है कि 22 को एग्जाम है, तो कम से कम आप अक्टूबर नवंबर में मंगवाते। नो सर, नहीं नहीं, मेरी ये अरे क्रिमिनल माइनर लॉ है। एक ही बैरेट तो गड़बड़ है मैं- ना। हाँ, अरे तो नया, बाकी तो सही आए हैं। नया खरीद लो, इतना क्या टेंशन ले रहे हो। थोड़ा बहुत है ना, फिर से कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीजों के अंदर है ना, आप मान के चलो, उसको लेके टेंशन नहीं पाला। हाँ जी, अगला सवाल किसी का। हाँ हेलो, सर जुगल चल जी सर। यस हेलो। सर, अनिल सर। और सर और हाँ सर अनिल। और सर, अरे बेरेक्ट मतलब इम्पोर्टेंट बेरेक्ट में क्या क्या ले जा सकते हैं? इसका जवाब मैंने यूट्यूब पे क्लास में दे दिया है। क्लास देखते नहीं हो सारी की सारी है, अभी तक सारी क्लास देखी है आपने? ये सर देखिए, बट अभी हाँ, आप जो बता सारे रहे हो लेके वो जाने नहीं हैं, देखिए जितने शायद। भी है सारे लेके जाने हैं। ठीक है। हाँ। ओके। हेलो। अनिल हाँ सर। ये सर। यस सर प्लीज। सर, मैं चाह रहा था कि क्या वन लाइनर अगर हमको मिल जाते उसी को रट लेते फिलहाल तो। अनिल सर मैं जो सच बता रहा हूँ, अभी है ना उन चीज़ों में दिमाग मत लगाओ सर। अभी आप लोग है ना सिर्फ बेरेक्ट वाला कंसेप्ट दिमाग में रखो, कि उसको बेरेक्ट से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपके वो दूसरे जो है ना PIL वाला या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उनकी अगर आप बात करते हो तो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज जो बेरेक्ट से जुड़ा हुआ चीज़ है, उसको वन लाइनर में कुछ समझ में नहीं आने वाला है सर। लास्ट मोमेंट में अपन सोच रहे सारा याद करके चला जाएगा, नहीं याद हो पाएगा। अभी जो 3-4 दिन बचते हैं ना, तो उसके अंदर सिर्फ हम लोग रिवाइज ही कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रखा है। तो मेरा ये मानना है कि आप उस हेलो। केस में सर उसी को हेलो लेके सर। जाओ जो एग्जाम में आप ऑब्जर्व कर पाओ। ठीक है। सर हेलो। हेलो। सर प्रणाम सर। हाँ जी, ओके। हेलो। कैसे? हाँ यस जी, सर। किनसे सर। बात हो रहा है? सर अजीत सिरवी सर। यस अजीत जी प्लीज। सर मैं ये कह रहा था कि सर ये PIL और अजीत जी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वाले वीडियो हैं। ऑन नहीं है ना? नहीं सर। तो सर मैं आपसे अभी बात नहीं करूंगा। मैं शर्मीले जी वकीलों सर। से बात नहीं करता। सर चंदन कुमार है। बताओ अजीत जी जी, क्या सर। क्या कंसर्न है आपका, बताइए। सर सर प्रणाम मैं सर। बोला था सर। एक सेकंड अजीत जी बात करें। हाँ अजीत जी। सर प्रणाम सर। सर बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि सर ये PIL और एडमिनिस्ट्रेटिव और कंपनी लॉ के ये जो सब्जेक्ट है ना टॉर्ट के, जिनके डायरेक्ट नहीं है, उनके बारे में सर थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करिए सर। वो क्या है, उन क्वेश्चंस में ही मैं पीछे रह रहा हूँ, वही क्वेश्चंस मेरे गलत हो आपने रहे हैं ज्यादा। क्लास अटेंड की PIL की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिल्कुल की? सर। कर बिल्कुल ली ना? बिल्कुल सारे करता हूँ, कर ली सर। हाँ, तो उसके बाद में फिर आपके माइंड में क्या बच रहा है? सर वो क्या है कि बाकी वाले क्वेश्चन तो सर क्या है, सारे बैरेट को देख कर से सर कर लेता हूँ, लेकिन वो तो क्वेश्चन क्या है उस सर क्लास उनके। को 2 बार देख लो। देखो अब इसका अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दूंगा तो पढ़ना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बताओ आप। और वैसे आपकी PIL का तो मैंने कुछ PDF अपलोड करवा रखा है। हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो का भी हेलो। अपलोड हो रखा है ऐसे मैंने। ऐसे सर कोई वन लाइनर वाले ऐसे कुछ ऐसे कोई शॉर्ट नोट्स ऐसे लेके है, नहीं है क्या सर सर ये उनका? जुगाड़ LLB में काम आता है, यहाँ काम नहीं आता है। ये लास्ट के वन लाइनर लेके आ जाओ और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लेके आ जाओ। अभी तो सिर्फ सर वो एक जो सर बेरेट में आपका जो नोट्स है वो नोट्स प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा यस जी सकते। सर। जी। नहीं जी लेके जी जा जी। सकते? ओके सर। हाँ, मेरा ओके। फोटो दिखाओगे तो भी अलाउ नहीं करेगा, उल्टा उल्टा पेनल्टी लगा देगा। उसमें आपका जी फोटो जी। लगा हुआ है सर। पेनल्टी PIL मिल वाले में। जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके नेक्स्ट आउट। प्रणाम सर। सर क्लास में डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं क्या आपस में? क्लास के अंदर बेरेक्ट शेयर करना है आपको? लेना है सर, आपस में जैसे ले लें एक दो से। वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कैसे सांठ गांठ करते हो, वैसे होता है, चलता है थोड़ा बहुत। बट मैं ऑफिशियली हाँ नहीं बोलूंगा। ठीक है। वहां चंदन पे कुमार जाके बोल रहा देखो, हूँ। 5-10 मिनट हेलो पहले 5-10 मिनट पहले जाना, थोड़ा सा हेलो। आसपास के माहौल से हाय हेलो कर देना। ठीक है। अगर वो लोग कोऑपरेटिव हुए तो हो जाता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा है ना स्पेशल वो जो एग्जामिनर, उसको भी विशेष नमस्कार करना, एकदम बड़ा आदर सत्कार देना, उसको लगना चाहिए कि सिंसियर बच्चे आए हैं। तो क्या है, थोड़ी बहुत चीजें तो अलाउ हो हेलो। जाती है। सर यस सर। पल्स टॉफी लेके हेलो। जाएंगे? पल्स पल्स टॉफी लेके एग्जामिनर को देंगे सर? पल्स टॉफी अमित कुमार जी टॉफी मजे दे लेते हो देंगे क्लास में एग्जामिनर? आप? हाँ, नहीं सर, मैं पूछ रहा टॉफी हूँ। लोगे? यस सर, दीति मैम प्लीज। जी सर, एक अभी क्वेश्चन मेरे उसमें नहीं आ रहा है कि मुस्लिम लॉ के बारे में पूछ रही हूँ मैं। हम्म। उसमें उनकी जो कस्टम मतलब जो धर्म होता है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा धर्म कहलाता है? शिया सुन्नी क्या होते हैं इस तरह से? ये एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन था, अभी मेरे हाथ में नहीं आ रहा, वो माइंड से निकल रहा है। सुन्नी होते हैं मैडम। सिया तो बहुत रेयर सुन्नी। केस में पाए जाते हैं, मेन सुन्नी होते हैं। क्वेश्चन ये था कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा, ऐसा कुछ
क्वेश्चन है। वो कुरान का होगा सबसे ज्यादा, मतलब वो कहाँ से आया है, स्रोत, सोर्स ऑफ, नहीं है वो सोर्स ऑफ सोर्स के बारे में। मेन सोर्स वो स्रोत कुरान है। अच्छा कुरान देखो, है। सुनो 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 सुनो, कुरान लिख है। देता हूँ, देखिए अरे सुन लो, ऐसा है, डाउट वाले सवाल बाद में ले लेंगे, अभी मुझे प्रिपरेशन वाले सवाल पूछ लीजिए। दीदी मैम, कोई प्रिपरेशन वाला क्वेरी है क्या आपका? नहीं, बस वही था सर। ठीक ओके है। मैम, ठीक है। एनीवन हैव एनी प्रिपरेशन हेलो क्वेरी? सर चंदन यार। हेलो। हाँ सर चंदन जी बताइए। आई वांट टू सर, जैसे कि अमेंडमेंट वाला बोला ना अमित जी ने, उनके साथ अगर आप मेन लाइक जो केस लॉ है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर साथ में दोनों दे दे तो ये थोड़ा लास्ट मिनट पे देख लेते हैं हम लोग। तो केस लो तो आज रात को कर रहा हूँ ना मैं, 2023 चॉइस के। आपको हाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जजमेंट चाहिए? जी जी, कॉन्स्टिट्यूशन के दे अलॉन्ग देना विद समय। जो आपका अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट। हाँ ठीक है, ओके डन। और कोई हेलो। क्वेश्चन? थैंक यू सर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर सर, सर लीगल मैगजीन का क्या करना होगा? लीगल मैगजीन कल 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 वाली क्लास में देख लेना, और उसका पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों को मैं। सर हाँ कुछ सर, बोलना पीडीएफ है दे सर? दीजिए। हाँ जी, मैक्सिमम भी है, मैक्सिमम भी हाँ सॉरी। जी। हेलो और कोई सर। सर प्रिपरेशन लेट मी वाली क्वेरी? अच्छा मैं हेलो सर। जानवी जानवी दुदुम जी, रेज एंड, जिन्होंने रेज एंड करके उनसे बात कर रहा हूँ मैं वन बाय वन। आप लोग भी रेज एंड करके रखो। जानवी जी, यस। हेलो सर। सर हम्म मैंने अच्छा रेशन मतलब कैसे मैंने होगा? आपका पूरे सेशन अटेंड किए हैं, बट हम्म मुझे थोड़ा सीपीसी में दिक्कत आ रही है। मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मैंने जो माइनर लॉस थे जो मेन वाले थे वो मैंने पढ़े थे, बट मेरा हम्म फर्स्ट स्कोर आया 75। हम्म। उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग सेशन देखे, सेकंड मॉक टेस्ट पे मेरा 76 आया, बट थर्ड मॉक टेस्ट में मेरा 70 मार्क्स आया। तो आपको क्या 100 उसमें चाहिए? थोड़ा, हाँ 100 चाहिए आपको? नहीं सर, मुझे अरे 100 महाराज, नहीं पास हो चाहिए। रहे हो, फिर क्या टेंशन लेके बैठे हैंड करना। सर टेंशन ये है कि सीपीसी का लास्ट मोमेंट पे कैसे करूँ। सिर्फ मैंने आपका, जब मैंने आपने पढ़ाया था तब भी मैंने लर्न किया अभी था। मैंने अभी परसों सुनो जानवी जी, मैंने परसों यूट्यूब पे क्लास लिया है। सीपीसी के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो एक बार देख लो, और मेरी क्लास एक बार वापस रिकॉल कर लो, बात खत्म। सर मेरे पास लिंकिंग चार्ट्स भी है, अगर मैं वो मेडिटेट करूँ तो हो जाएगा क्या उसमें? हाँ कर सकते हैं। आप जुडिशरी के स्टूडेंट हो क्या? नो सर, मैंने आपका अच्छा ये सब यूट्यूब के ये देख के ही मैंने वो लिंकिंग चार्ट्स मंगवाए थे, और वो मैं कोई बात मेडिटेट कर नहीं, लेती आप हूँ। उनका बेनिफिट लो, लेकिन लिंकिंग चार्ट आप एग्जाम में नहीं लेके जा सकते, तो वो जब देते हो नहीं तब। नहीं नहीं। हाँ, इंडेक्स साथ में लेके चलना। चलो ओके। जी। ओके जानवी जी, एनीवन एल्स? सर सर कौन है यहाँ पे? मीत उपाध्याय जी बोलो भाई, कैमरा ऑन करो पहले। एक तो सर शर्मिला जी प्रणाम। के बैठे हो। हाँ, सर प्रणाम। हेलो। एक सेकंड, एडवोकेट जी आ रहा हूँ मैं। मीत उपाध्याय जी बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ सर, चौथा मॉक टेस्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छा चौथा माइक टेस्ट होगा, क्यों नहीं करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 को हो जाएगा। और दूसरा सर, वो जो बैरेक ये डाउनलोड करने का था ना, कल आपने लिंक भेजा हाँ था गूगल, हाँ। वो ऐसा मैंने भी। फाइल किया पर अभी मेरे को बैरेक नहीं मिल रहा है मेल में। ऐसे नहीं मिल रहे, बाकी सबको मिले क्या? कल जो मैंने हाँ लिंक सर, शेयर। सबको मिल रहे हैं सर, सर पूरे ड्राइव क्या में सर, उपलब्ध मिल है गया सर। सर? हाँ, सर सर नहीं बाकी है वाले मेरे नहीं ड्राइव मिल में। रही है, मीत जैसे जी मेरी बात पीआईएल सुनो, वगैरह जी नहीं। किसी सर, और मिल रहे फोन मिल रहे। से, एक सेकेंड, किसी और फोन से ट्राई कर लो, वो वर्क कर रहा है। ठीक है। पूरे ड्राइव सर सर, वो ये फिर से लिंक पीआईएल के लिंक वगैरह नहीं मिल रहे हैं ना, टॉट के वगैरह, टैक्सेशन के। देखो जितने थे वो सारे अपलोड करा रखे हैं, इससे ज्यादा तो फिर देखो कोई क्या कहते हैं, लालच खत्म ही नहीं होता है। जितने मिले सारे अपलोड करा रखे हैं। ठीक है। हाँ जी। सर ये कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये नहीं इनका मिले सिर्फ सर। इंडेक्स प्रिंट करके जाना है, पूरा इंडेक्स वो प्रिंट मत कराना, ओनली इंडेक्स में दिमाग लगाना। वो वो कहाँ पर सर, दिए ही नहीं सर आपने। सर मैंने जुगाड़ किया है, डाउनलोड नहीं हो मैं रहा उसमें बोल है। सकता कंपनी हूँ। एक्ट है सर, क्या बात कर रहे हो आप, ध्यान से देखो अच्छे से। सर सर कंपनी लो है। कंपनी लो है, मुझे अच्छा, पता है ना, एक्सपेरिमेंट मैंने किया अपलोड है। किया है। हाँ जी, है कंपनी लॉ सर उसके लेबर अंदर, लॉ अच्छे भी से देखो। चाहिए। ओके, नेक्स्ट कौन है यहाँ पे? नाजीज जी। लेबर लॉ नाजीज जी सर, प्लीज बताएं। लेबर लॉ का आपने सर कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। हेलो ओ भाई साहब, लेबर लॉ को छोड़ हेलो दो अब। एक तो है ना, हमें यहाँ पर सारा एआईबी के अंदर 100% कोर्स कवरेज करने जाना है। अब आप लास्ट में फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ोगे ना, तो अपना डिस्प्यूट हो जाएगा एआईबी को लेकर। सही है अभी सर। लेबर लॉ वेबर लॉ कुछ हेलो नहीं पढ़ना है। 2 नंबर के सवाल के हेलो चक्कर में सर। इतना सारा पढ़ोगे, मेडुला अम्ला गेटा गड़बड़ हो जाएगा दिमाग का। नाजीज जी। सर वो 4 मार्क्स का है। हेलो यस हेलो नाजीज सर, जी। गुड इवनिंग। हाँ जी बताइए। अब हाँ सर, मेरी क्वेरी ये है कि मैंने जो आपने क्लास कराई थी तो उसमें बीएनएस और क्या कहते हैं बीएसए और बीएनएसएस सबका मैंने क्लास देखी थी, उसकी इंडेक्स थी, उसी से देखने लगा रही हूँ। अब मेरे को आईटीसी भी और क्या कहते हैं सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको भी देखना है कि उनकी इंडेक्स, उनको देखती हूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ सर। ये एग्जाम में ऐसे करूँ जिससे क्वेश्चन आएगा तो मैंने इनके तो सबको याद कर लिया कि कहाँ से क्या है कहाँ से क्या है सारा,
बट जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें जैसे पूछ रहा है, अगर उसने दोनों करके दिया जैसे बीएनएस और आईपीसी, तो मैं बीएनएस से उसके बराबर में जो आपके डायरेक्ट है उसमें सेक्शन लिखे हुए हैं उसके, मतलब आईपीसी के और क्या कहते हैं सीआरपीसी के और इंडियन एविएशन एक्ट के। तो जो नए वाले देखूंगी मैं, तो उसमें से अगर उसने पूछा पुराने और दोनों दे रहा, तो मैं उसमें से भी देख सकती हूँ ना, जैसे उसी में से पहले मैं आप लोगों 25 का एक कर डाउट सकते हैं क्लियर ना। कर देता हूँ। आप हम्म लोगों से ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट आईपीसी और बीएनएस के बीच में कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, इतने वो भी ओके। समझदार हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, यस सर। आपसे ऐसा कोई पेपर नहीं पूछेंगे। अब रही बात कि आपने बीएनएस देखा और आईपीसी आप नहीं देखना चाहते, तो क्या काम चल जाएगा क्या, ये आपका क्वेश्चन है? यस सर। यस हाँ, सर। देखे तो मैंने आपकी क्लास में देखी है, वो देखो यूट्यूब चलने वाली को तो सारी चल देखी जो जाएगा, आपने चलने इंस्टेंट को तो बताया चल था। जाएगा, लेकिन क्या है कि आईपीसी से बीएनएस में जाना आसान है, बीएनएस से आईपीसी में आना बड़ा टेढ़ा काम जी सर, उल्टा हो जाएगा सर। है ना। तो उल्टा वाला पड़ता थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, क्योंकि फिर वो हर एक क्लॉज के अंदर जाके ढूंढना बड़ा हम टेढ़ा जैसे काम है। फिर तो बोले मेरा सजेशन है कि सेक्शन स्विचिंग टेबल को ठीक है, एग्जाम में टाइम यूज करना चाहो तो आईपीसी को एक बार ऑब्जर्व कर लो। ये दे देता हूँ। ठीक है, जो 1-2 घंटे के लेक्चर उसको एक बार देख लीजिए। हाँ जी। दिशा यादव जी, दिशा जी सॉरी, सर अविनाश शर्मा जी। हाँ अविनाश क्लीन जी, देंगे बेटा। अविनाश जी गायब हो गए क्या? हेलो। दिशा जी बोलिए, दिशा यादव जी। रेज हैंड कर लो, जिसको बात करनी एक बार रेज हैंड कर लो ताकि पता चले। यस निशा जी, सॉरी दिशा जी, गुड भी इवनिंग चाहता सर। हूँ। हाँ जी। चले हेलो। आई से। सर निशा बोलती हूँ, हेलो। गुड इवनिंग। हाँ कोई बात नहीं, सर निशा जी आपका दिशा नंबर बताइए, यादव। बताइए। सर हेलो। मैं ये बोल रही थी कि मॉक टेस्ट में जितने नंबर आए हैं उससे कितना डिक्रीज हो जाएंगे 10 नंबर, एआईबी में। 10 नंबर कम कर दो। ठीक है सर। ठीक है, हेलो। कितना सही सवाल था? सर लास्ट मॉक टेस्ट में 86 नंबर आए थे। हाँ तो एक काम करो, तो 110 ले जाओ। मतलब यार तुम नहीं लोग सर। छाप ही नहीं रहे हो, कुल मिला के 86 नंबर लेके आके और क्या चाहिए। मस्त रहो, निकल जाएगा ये भी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, आपको तो दूसरों को सहयोग करना है। आप एग्जाम में जब मौका हेलो मिले ना, सर। दूसरों की भलाई करना। हाँ जी दिशा जी, दिशा यादव जी। सर मैं ये बोल रही थी कि सर मेरा एआईबी का जो प्रिपरेशन है, मुझे ना सर जो बैक क्वेश्चंस हैं अगर मैं उन्हें सॉल्व करती हूँ प्रीवियस ईयर के, तो मेरे डाउट्स क्लियर होते हैं, बजाय इसके कि मैं सारे लेक्चर्स देखूं। लेक्चर्स में सारे कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मैं ऐसा कर लूँ सारे बैक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं एआईबी के, वो मैं लिंकिंग लॉ से ऐप से ही अपने पूरे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये सही तरीका है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आपने लेक्चर एक बार तो अटेंड कर रखे हैं ना, तो हाँ आपको सर। बेसिक आइडिया तो पता चल गया है, तो उसके बाद आप सीधा हाँ पेपर सर। तो सॉल्व करो, नो नो प्रॉब्लम सर एट जब ऑल। मैं क्वेश्चंस करती हूँ तो वहां से वो जो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं उसके साथ मेरे और डाउट्स क्लियर होते जाते हैं, तो अगर मैं आनंद कुछ करो, गलत फिर कर। करो सॉल्व मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। ठीक है। प्रिंस गुप्ता जी पूछिए, जी सर, नमस्ते। जी बताइए सर। सर, ये बोल रहा था कि अभी जो मॉक टेस्ट मैंने दिया है हम्म। उसमें ना सर नंबर अच्छा नहीं आ पा रहा है। 56 57 ऐसे नंबर करके आ रहा है। हम्म। 50 50 प्लस बस। तो जहाँ पे आप गड़बड़ियाँ कर रहे हो, जो कि कॉमन सिलेबस मैंने बता रखा है, उन टॉपिक के लेक्चर फटाफट देख लो, 3-4 दिन है अपने पास में। जैसे मान लो आपको पता चल रहा है कि भाई टीपी एक्ट के सवाल गलत ही कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के सवाल गलत कर रहे हो, तो उसका एक बार लेक्चर वापस देख लो, ताकि इंडेक्स को यूज करना आ जाए, है ना। जी सर, जी सर। हाँ। सर। ओके, हेलो। थैंक यू। अविनाश शर्मा जी, हेलो। अविनाश जी यस सर। बताइए। सर ये तीनों मॉक टेस्ट हेलो। अवेलेबल रहेंगे क्या इस पे अभी सर? बिल्कुल आपके 22 तारीख तक अवेलेबल है। आपका मन सर। करे कि मेन एग्जाम नहीं देना है, आज ही 22 तारीख कोई मॉक देना है तो भी दे देना, ऐसा करना मत सर हाँ। लेकिन आपने 22 को शाम को एक लेक्चर देने को बोला था ना कि आप कुछ लेक्चर देने वाले हो। 22 को शाम को। हाँ वो डीपी कौन सा रखना चाहिए कौन सा नहीं, उसके रिगार्डिंग आपने कुछ हाँ बोला था ना कुछ। वो ट्रेनिंग पार्ट अलग से रहेगा, वो तो करना ही पड़ेगा ना, वरना कोई रात को अंधेरे में जूम मीटिंग अटेंड कर रहा और है। सर सर एक रिक्वेस्ट थी कि सर। जैसे हमने एलबी की प्रिपरेशन की, ऐसे अगर कोई जुडिशियरी नहीं करना है किसी को, लेकिन सिर्फ एडवोकेसी करनी है, तो सर आपके क्लासेस बहुत अच्छे रहे। जस्ट बिकॉज जिस सीनियर्स के हम 3 3 4 4 साल से बैग पकड़ के घूम रहे हैं ना, वो भी सर इतना तो कुछ नहीं सिखाते। प्रैक्टिकली सर आपने बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं सो करवा तो कुछ दूंगा, एडवोकेसी का लेकिन सर एआईबी फंडा जितना लाऊंगा। नॉमिनल नहीं रखूंगा मैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें से हम कमाएंगे और आपको देने वाले हैं। मजाक कर रहे 5 लाख हैं। रख देना प्लान सर। करेंगे, इसके बारे में प्लान करेंगे। वैसे जुडिशरी के साथ तो एडवोकेसी क्लास ऑलरेडी चल रही है, एडवोकेसी इंडिपेंडेंट जो मैंने नहीं चलाया है, आई विल मैनेज फॉर दैट थिंग्स। सविता जी कुछ किसको कुछ कहना है? फिजा खान जी बताइए। सर मेरे पास एक बैर एक्ट है, उसमें
मतलब पीछे ना प्रीवियस ईयर के जुडिशरी के क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या वो अलाउ होगा? वो अलाउ नहीं है, फाड़ देना। ओके अगला सर। सवाल, जेवी प्रजापति जी। प्रजापति जी हाथ खड़ा कर रखा है, पूछो। नमस्कार सर। हाँ जी वॉइस आ रही है सर मेरी? थोड़ा नेटवर्क का इशू है यहाँ। सर, सवाल पूछो आप, बस सवाल आ रहा है मेरे को, बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आपका बैरेक्ट है, मैं इसको एग्जाम में ले जा सकता हूँ क्या? जो कॉम्बो सेट है 3 का। उसी के लिए तो भेजा है। ओके सर। हाँ जी निशांत जी, ठीक है, रजाई में बैठे हो, चलो पूछो। अरे अनम्यूट करो सर, इतने भोले भाले हो यार निशांत जी, आप अनम्यूट करो। चलो तब तक रमेश जी से बात करते हैं। हाँ रमेश जी। सरोज जी तैयार है ना? हेलो, नमस्कार। हाँ जी सरोज जी बताइए। वो बोला था ना वो। अरे भाई बाकी सारे कैंडिडेट शांति धारण करो। हाँ सरोज जी अनम्यूट करो खुद को। सर जो बैरेक्ट थे ना, आपने कल जो हम्म। बताया था, वो बैरेक्ट की वो मिलती नहीं है पीडीएफ, जो 2-4 बैरेक्ट मेरे को लेनी थी, उसकी फोटोकॉपी डाउनलोड नहीं हो रहा आपसे? नहीं हो रहा तो सर। किसी तकनीकी एक्सपर्ट व्यक्ति की सहायता ले लो, घर में कोई होगा ना जो नहीं मोबाइल सर, मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो, तो उसकी सहायता लो। कोर्ट में लेना पड़ेगा, जो वहाँ साथ हाँ तो वाले हैं। वकील हो आप, देखो काम तो निकाल लोगे, सब आता है वो काम निकालना। तो ले लो कोर्ट में से किसी बंदे को पकड़ के, बोलो भाई डाउनलोड करके प्रिंट निकाल दे आगे पीछे, 30 पैसा पर पेज। ठीक है सर। ये सर छोटी छोटी चीजें एक हैं। भी एग्जाम अभिजीत सर, यू वांट खत्म टू होने। आस्क एनीथिंग? अभिजीत सर काइंडली अनम्यूट सर, काइंडली अनम्यूट। सर मेरा एक क्वेरीज था सर। रुक जाओ, मेरे एडवोकेट किलोमीटर केएम लगा रखा है। अभिजीत सर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। हाँ जी संदीप जी। सर मैं ये पूछ रहा था, टोटल ये 19 बुक हैं जी, तो इसको हम्म। बैग में लेके जाएं कैसे सर? ये एडमिट कार्ड में बैग में कुछ लेके जाओ, लिखने? बैग क्लासरूम के बाहर उतराया जाएगा। अच्छा सर। ठीक है। और सर जैसे तीनों मॉक टेस्ट जो दिए हमने, हम्म। उसमें वही सर 50-60 प्लस आया मार्क, तो मतलब ठीक मार्क है यार सर, और ज्यादा करना पड़ेगा 56 अभी? मतलब एवरेज बात है सर, मतलब थोड़ा सा मेरा मानना है हाँ 65 मतलब आना। नॉर्मली दिया सर, मतलब वो हाँ तो बुक 20 वगैरह तारीख से वाला सब। थोड़ा सीरियसली दे देना। ठीक है। हाँ ठीक है सर। उसमें 65 ले आओ, बस हो जाएगा काम। हाँ ओके। 65 प्रिंस गुप्ता आ जी, जाएगा, बता रहा हूँ। एनी क्वेरी? जी सर सर, ये सारे बैरेक्ट्स ले जा सकते हैं सर, सही रहेगा ले जाना। दिक्कत क्या है उसमें? पंडित जी ने मना किया है। हेलो सर। हाँ हेलो। जी राखी वर्मा नहीं जी सर। बताइए। हेलो सर। सर मेरे 66 नंबर आए हैं। 64 आए हैं? 66 66 आए हैं, ठीक है। जी। तो सर मैं ये पूछ रही हेलो थी सर। कि जैसे अपने कैश फ्लो है वो न्यू वाले आएंगे या ओल्ड वाले उसमें? केस लॉ 2023-24 पे फोकस करना है, क्योंकि पुराने वालों की तो कोई लिमिट है नहीं। ठीक है। जी सर। पुराने वाले तो वो करना जो एआईबी में पूछे जा चुके हैं, उन पे दिमाग लगा देना, जी जो आप आई थिंक सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है। जी सर। ओके। सर मैं और ये कह रही थी, जो न्यू एक्ट है जैसे कंपनी लॉ है 2013 वाला, जो आपने ग्रुप में भेजा था उसमें टेलीग्राम पर, वो क्या है कि वहां से डाउनलोड नहीं हो पा रहा मुझसे। डाउनलोड नहीं हो रहा तो किसी मतलब वो तकनीकी मेल पर्सन पे की कुछ सहायता लो। मांग रहा है उसमें आईडी किस वगैरह। अरे किसी टेक्निकल पर्सन की सहायता लो, डाउनलोड हो रहा है सबके, आपके नहीं हो रहा तो हो सकता है कुछ एरर रह गया होगा, नेटवर्क एरर रहा होगा, किसी और से लेके, किसी और मोबाइल से लेके ट्राई कर लो, कंप्यूटर से ट्राई कर लो, हो जाएगा। ओके। सर एक गेट सर टुगेदर कुछ का बात प्रोग्राम बोलना है रखो सर। भी और एग्जाम वैसे के किसी बाद। बंदे ने ग्रुप में शेयर भी कर दिया है कंपनी लॉ, हेलो। वहां से भी उठा लो। हाँ जी। हेलो। हाँ हेलो। अभिजीत सर। यस सर, सर हाँ अभिजीत सर। सर, मिल रहा है सर आपको? हाँ बिल्कुल सर, यू आर ऑडिबल सर, प्लीज। अच्छा सर, मेरा कुछ क्वेश्चन है, क्वायरीज है सर। एक क्वेश्चन है सर, मेरा जो एवरेज मार्क्स है करीब 60+, 65 आपको बोले थे। राइट सर। तो आप बोले थे थोड़ा 10% रिबेट वहां से डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में थोड़ा डेवलप हुआ, थर्ड मॉक टेस्ट में 67 हो गया। तो इससे करीब वो हो जाएगा क्या, नहीं होगा? हो जाएगा सर। बेड़ा बेड़ा पार हो जाएगा तो? अरे बेड़ा पार हो जाएगा सर, लड्डू खाने के साथ हो जाएगा, चिंता मत करो सर। ना बट ये आपका कि चतुर्भुज, आपका चतुर्भुज चतुर्भुज वाला मिठाई भी आपका पास जाएंगे। मैं खुद जाऊंगा जाऊंगा आपका पास। सर एक भी एडवो एग्जाम एडवो श्योर सर। एडवोकेसी तो सीखना होगा ना।
राइट सर, आपका बिल्कुल मेंबर बिल्कुल। मेंबर में आ एक्चुअली जाएगा। और सर एक एक्चुअली सबमिशन है सर आपको, यस एक सर। सबमिशन है, थोड़ा सुनिए। एक सबमिशन है कि सर आप जो पढ़ाते हो, जो यूट्यूब क्लासेस होता है सर, बाद में आप भूल जाते हो कि आपका प्रेशर भी है। ये जो हिंदू लॉज जो है ना, तो ये थोड़ा मेरा का थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। अगर आप हो सके तो उनको पीडीएफ थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और वो हिंदू लोग का सीपीसी वाला पीडीएफ जो आप यूट्यूब सेशन में किए थे, मैं आज एआईबी ग्रुप में पोस्ट किए थे, अगर वो हो सके तो आप दे दीजिएगा, ये बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। श्योर सर, श्योर सर। सेम क्वेरी सर सर एआईबी एक्चुअली एग्जाम हिंदू खत्म लोगों हो ने जाने के किसी बाद की एक पीडीएफ शेयर गेट नहीं की। टुगेदर का प्रोग्राम करेंगे क्या? हाँ, यूट्यूब वाले सेशन का, हिंदू लोग वाला कल का है, सीपीसी से पहले दिन का शेयर करो। हाँ जी। सर हाँ सर गेट टुगेदर हेलो का प्रोग्राम करेंगे क्या? एआईबी सब एग्जाम कर हो देंगे। जाने के पहले बाद। एआईबी का देखो, तुम लोग है ना एआईबी के एग्जाम के बाद भूलोगे तो नहीं ना? नहीं भूलोगे नहीं तो नहीं सब नहीं, सब कर देंगे, ठीक है। हम सर नहीं जयपुर भूलेंगे सर, जयपुर आने हमने के तो लिए नहीं तैयारी किया कर है रहे हैं। सर। एक्चुअली हेलो सर एक्चुअली जी। सर मैंने आपका एक हेलो एक्सपेरिमेंट सर। किया था कि जैसे आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपने एक क्वेश्चन था एविडेंस एक्ट, व्हाट इज एन एविडेंस एक्ट, तो उसमें लेक्स फेरी लिखा था। हेलो सो सर, मेरा एक क्वेश्चन एविडेंस है एक्ट का आपसे। जो यूज है ना, उसमें मैंने लेक्स फेरी लिख दिया। सो ऐसे में क्वेश्चन पेपर्स में शॉर्ट आउट कर रहा था, और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे जो रिपीट हो रहे हेलो थे, सर, मैंने वो मैं आपको बुक में ऐसे मैसेज मार्किंग किया है, आप उस अंदर पे से कर रहा क्वेश्चन था। पढ़ के आंसर दे दीजिए प्लीज। तो आपका कंक्लूजन क्या निकला? मतलब लैग्स कोरी की अब सवाल सॉल्व हो रहे हैं ना? ठीक है, हेलो। तो ओके, अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगा आपका। बढ़िया है। फिर तो पैसा वसूल हो गया ना? ठीक है, ओके। हाँ जी, अमित कुमार जी बताइए क्या कह रहे हो? सर नमस्कार, 2 मिनट नमस्कार, कितना आज आपकी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और तो तुम्हारे फोन लेके ना भाग जाएगा। अच्छा, हेलो कोई सर बात जी। नहीं, कुछ हेलो। अर्जेंसी है तो बताओ। सर हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। अरे भाई, बाकी सब हेलो लोग बीच में हेलो हेलो मत करो यार, इनका बीच में हेलो कट सर, रहा है। आवाज आ रही? अमित कुमार जी से बात हो रही है, प्लीज। हाँ अमित जी, चलो एक काम करते हैं, फिर अपन मिलते हैं। मुझे लगता है मोटा मोटी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। सर बाकी जो चीजें सर एक हैं, क्वेरी हेलो थी हेलो मेरी सर। हेलो वो लीगल सर हेलो मैगजीन्स को मेरी एक कैसे क्वेरी टैकल थी करना सर। है? लीगल मैगजीन के लिए कल का हेलो सेशन अटेंड करना सर, 19th का सर यूट्यूब सर पे। क्लोज हेलो कर दो, ये मेरी नहीं एक खत्म क्वेरी होंगे थी कभी सर। आंसर सर क्वेश्चन। सर लास्ट कोई गुरु मंत्र दे दीजिए, इन सर लोगों कोई के क्वेरी नहीं क्वेश्चन है, बस किसी एक के बार भी सुन खत्म लो। नहीं होंगे सर। सर कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं पूछना ना तो कुछ बताना। लास्ट में आप लोगों से इतना ही कहना चाह रहा हूँ जो मैंने शुरुआत में कहा था। हेलो सर। सर मेरी बात सर आती है मेरी अभी। एक अरे सर सर को हेलो तो सर। बोलने दो। अभी अभी हम लोग है ना, बाकी वापस कनेक्ट करते रहेंगे, चिंता मत करो। सर मैं भी यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप हेलो लोग भी यहीं हेलो पर हो। खूब सारी मुलाकात हो जाएगी। अब ध्यान से सर, सुनो। कुछ नहीं पूछना, बस एक बार सुन लो। एक सर कुछ सवाल पूछना नहीं है, बस सुन लो एक बार। साजिदा जी फटाफट पूछिए, साजिदा जी। सर ये अलो है ना सर? ना ना ना, क्या अलाउ? पेपराथन? अब बेर एक्ट? नहीं नहीं सर, अरे क्रिमिनल बेर एक्ट बिल्कुल अलाउ है, बेर मेजर एक्ट लो। कौन रोकेगा? 60 प्लस आए थे मॉक टेस्ट में, तो पास हो जाएंगे ना सर? सिर्फ पास होना है बस। सबको भी यही करना है, लेकिन थोड़ा और थोड़ा है सर ना, ये जहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही है थोड़ा उसको और देख लो। रुद्रेश सर जी हेलो मुझे एक ना सुन टॉपिक तो में दिए कंफ्यूजन हो सर। रही है सर, सीआरपीसी आईपीसी हेलो और हेलो हेलो। अब मेरी बात सुनो आप सब लोग, देखो सर एक बार और भी सुन लो कोई। प्लीज। सर मेरी एक क्वेरी हेलो थी सर सर। एक प्लीज। हाँ धर्मेंद्र कुमार जी बताइए फटाफट सर। सर हेलो हेलो शिवम जी सर ये मजे ले रहे हो एआई आप? अभी मैं आपको कर दूंगा ब्लॉक आपको हेलो। अभी। सर सर मेरी सुन एक लो। क्वेरी थी सर कुछ सर। क्या पूछना नहीं बना है, कुछ दिया इन पूछना लोगों नहीं ने है सर, क्लास कुछ को। पूछना नहीं है, बस एक बार सुन लो। हाँ सुन रहा हूँ, सुनाइए। हेलो सर सर। आपको सर थैंक यू बोलना सर, आपके एफर्ट्स के लिए सर, बहुत एफर्ट्स किए सर आपने हमारे लिए, थैंक्स अ लॉट। अरे वाह, बस बिल्कुल। ये बट बोलना था, और बट कुछ सिर्फ नहीं इससे पूछना काम ना कुछ बताना। इससे काम चलेगा नहीं, सर ये भी बाद कोई वापस मीटिंग क्वेरी करेंगे थी अपन, प्लीज। ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हेलो सर। थैंक यू सर। ओके, तो अभी मैं आप और लोगों से एग्जाम के इजाजत बाद लेता हूँ। हेलो डायरेक्टली ये सर। बंद मत हेलो कर सर। अभी देना हेलो मैं सर। आप सर। लोगों सर से सर इजाजत अभी लेता मत हूँ। जाओ सर सर 9 सर o'clock सर यूट्यूब पे सर मिलते सर हैं। सर सर हेलो, सर एग्जाम के आवाज नहीं बाद आ रही एक दो है? दिन सर चालू यूट्यूब पे रखना मिलना है था सर, हेलो। सर। पढ़ने का टाइम दीजिए, सर अभी कुछ सर कीजिए। एग्जाम सर के सर बाद एक दो दिन चालू अचानक रखना मेरी था। बात सुनो, अचानक सर आवाज आना सर बंद हो गया है। सर एक मिनट मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, आवाज आना बंद हो गया है।
नहीं सर, नेटवर्क ओके है सर, नेटवर्क मैं ओके आपसे सर। यूट्यूब पे मिलता हूँ। सर 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 थैंक यू प्लीज सो मच। प्लीज सर 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 होमवर्क सर कैसे पढ़ रहे अरे हैं? जाने दो, 9 बजे क्लास है, समझो। सर सर एक काम करते हैं, अपन एक और जूम सेशन रख लेंगे, चिंता मत करो, और रख लेंगे, ठीक है? मैसेज पे रिप्लाई दे दो आप। हाँ, आपका मैसेज भेज, अगर कोई अर्जेंसी है मेरे को डीएम कर देना, मैं रिवर्ट कर दूंगा। मैसेज किया है आप सर, उसका आंसर दे दो। ओके शिवम जी, थैंक यू, बाय। IPC CRPC